मेरे आत्मीय विद्वत जनों, अवकाश प्राप्त सभी प्राध्यापकों, शिक्षकों, पदाधिकारीगण एवं समाज के शुभचिंतकों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के संस्थापक, विश्व के सभी प्रबुद्ध जनों, विद्वत जनों से एक हार्दिक अपील प्रज्ञा पुराण के माध्यम से किया है। आप उनके हृदय की पीड़ा को सुने, समझें एवं अपनाने का प्रयास करें। यह घाटे का सौदा नहीं है। जिसने उनके बताए रास्ते पर चलने का जितना प्रतिशत कदम बढ़ाया, उतना ही प्रतिशत उसका ये लोक सुखी एवं परलोक सुखी दोनों हुआ। आए हम सभी प्रज्ञा पुराण में प्रवेश करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखा है और इस युग के व्यास पूज्य आचार्य श्री ने एक और प्रज्ञा पुराण 4 खंड में लिख दिए, जिसका तृतीय खंड परिवार खंड के रूप में हम सबों के सामने बड़े ही सारगार्दित रूप से प्रस्तुत किए हैं, जिसका इतना बड़ा महत्व है कि अगर एक बार कोई श्रद्धा के साथ अध्ययन कर ले तो कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने पर मरने के बाद मोक्ष होता है। यह प्रज्ञा पुराण जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। आसक्ति रहित जिंदगी जीना ही मोक्ष कहलाता है। जो असली मोक्ष का अधिकारी होता है उसका काल, कर्म, स्वभाव और गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी गुणातीत हो जाएगा और वही व्यक्ति मोक्ष का असली अधिकारी होता है, जिसके पास तीनों गुण कोई प्रभावित न कर सके। हम सभी रामचरितमानस के माध्यम से जानते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। यह जीव है ना, बार बार काल, कर्म, स्वभाव और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर बार बार आता है, जाता है, जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ता है। ऐसा बार बार इसकी प्रक्रियाएं चलती रहती है। लेकिन प्रज्ञा पुराण का यदि हम अध्ययन कर लें श्रद्धा के साथ में, तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण इन चारों पर नियंत्रण करने के लिए एक बार श्रद्धा विश्वास के आधार पर प्रज्ञा पुराण का अध्ययन जरूर करें। देखिए इसमें कितनी बारीकियां हैं। प्रज्ञा पुराण कथा जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो इस विशेषताओं को एक छोटे से भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करें। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। प्रज्ञा पुराण की कथा बड़ा ही मंगलकारी है। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में परम पुराण, कुमति ना सत सुखकारी है। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करें जो दूर मोह अज्ञान। यदि प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या मिलेगा? मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर मोह अज्ञान। करे जो श्रोता का उत्थान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। करे अभिमान, करे कल्याण, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। श्रवण से आत्मबोध होगा। यदि प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण कर ले तो निश्चित रूप से श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। हृदय में भक्ति भाव होगा, भ्रमों का जाल नष्ट होगा। बढ़े सद्भाव, मिटे दुर्भाव, कलुष कलिमल संघारी है। आइए सुने
कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में परम पुराण, कुमति ना सत सुखकारी है। आइए सुने कथा मन लाए, कथा यह मंगलकारी है। हे विद्वज्जनों, इस प्रज्ञा पुराण के तृतीय खंड परिवार खंड में वृद्धजन महात्म्य के प्रकरण में वृद्धजनों का हमारे समाज में कितनी उपयोगिता है, इस पर बृहद चर्चा की गई है। कथा का आयोजन नैमिषारण्य क्षेत्र में किया गया है, जिसमें महर्षि धम्म के माध्यम से गृहस्थ में वयोवृद्धियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर विशेष विवेचन किया जा रहा है। महर्षि धम्म बतलाते हैं कि शारीरिक क्षमता घट जाने पर भी उनकी मानसिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत परिपक्व होती है। इसका लाभ उस परिवार को ही नहीं, समस्त क्षेत्र एवं संसार को मिलना चाहिए। वे चाहे तो नए सिरे से नया जीवन जी सकते हैं, नया कार्यक्रम अपना सकते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हे भद्रजनों, इस प्रकार उनका बचने वाला समय और संचित अनुभव तरुणों की अपेक्षा और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आत्मलाभ के दृष्टि से वह समय उसके लिए भाग्योदय जैसा सुयोग है, ऐसा कहा जा सकता है। आरोहणमाक्रमणम जीवतो जीवतो नमः, यानी जीवन के लिए सबसे आवश्यक बात है कि उसे रुकना नहीं चाहिए। उन्नत होना और आगे बढ़ना जीवन का स्वाभाविक धर्म है। चौथेपन में आदमी अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है, समझता है कि अब हमारे जी में कोई काम नहीं, हम तो रिटायर हो गए, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, आराम से खाएं पिए सोएं। लेकिन मानव का धर्म नहीं है। मित्रों, सारी जिंदगी हमने नौकरी किया, पेशा किया, कोई अच्छे कामों में लगाया और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद यदि सरकार से पेंशन मिलता है या अथवा किए हुए अपने पुरुषार्थ के कमीनी के संचित अंश से अपने जीते खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए यदि हम सब आगे बढ़े तो यह जीवन धन्य बन जाएगा, और इसी की आवश्यकता है आज समाज को। यदि हम अपने को रुक जाएंगे तो असहाय हो जाएंगे, लेकिन चलते रहना, क्रियाशील रहना सृष्टि का सनातन नियम है। समस्त प्राणी मात्र एवं प्रकृति के घटक में यह स्पंदन मुखरित हो रहा है। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि नदियां अनंत विराट सागर की ओर दौड़ रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी उतुंग चोटियों को फैलाए उस सर्वव्यापी सत्ता की ओर देख रहा है। ये भी उस पूर्ण की ओर जाने का प्रयास कर रहा है कि मैं भी पूर्ण में जाकर कैसे मिल जाऊं। उधर देखिए उस पक्षी के शावक को, उसे नीड़ संकीर्ण लगता है, वह घोंसला में रहता है, लेकिन सोचता है कि आवरण को, तुच्छ आवरण को निकल जाए इसे, और अपने पंखों में फुरफुरी भर रहा है उड़ने के लिए। नीड़ के दरवाजे से अखिल विश्व भुवन की ओर वह देखता रहता है, जिसकी अनंत गोद में वह किलोल करने के लिए इच्छुक रहता है। देखो, वह उसमें से निकल पड़ा, वह सीमित आवरण त्याग कर अनंत की ओर चल पड़ा। हम सभी हमेशा देखते हैं इस पक्षियों को भी। इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, चरैवेति चरैवेति, जो चलता है उसकी जंघाएं पुष्ट होती है। प्रयत्नशील पुरुष के पाप ताप भव बंधन मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण का निर्देश है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास जीवन भर के अनुभवों की थाती जो अपने पास होती है, यदि वह लोक सेवी का व्रत अपना ले तो सारे परिकर को, समाज को प्रभावित कर सकता है। आइए जरा देखें इन उदाहरणों के माध्यम से उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी हमारे वृद्धजनों ने कितना बड़ा काम किया है। महान दार्शनिक संत सुकरात, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, ऑगस्टस, खगोल शास्त्री गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि हेनरी के बारे में देखिए, वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन, लेखक निकोलस, विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में आप समझिए, सीसरो, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, महात्मा टॉलस्टॉय,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी जीवनी को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ढलती उम्र के अवस्था में भी कितने बड़े से बड़े काम किए हैं। महात्मा सुकरात 70 वर्ष की उम्र में अपने महत्वपूर्ण तत्व दर्शन के विशद व्याख्या में जुटे थे। अपने 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे मित्रों, और 81 वर्ष की अवस्था में हाथ में कलम पकड़े हुए मृत्यु का आलिंगन किया था। टेनिस 80 वर्ष की अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिस दीवार दुनिया को प्रदान किए। राजनीति के क्षेत्र में देखिए, विंस्टन चर्चिल का नाम हम सभी जानते हैं। विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि ऐतिहासिक पुरुष अपनी वृद्धावस्था की चुनौतियों के बावजूद बहुत सक्रिय बने हुए अपने देश की अमूल्य सेवा में अनवरत रूप से लगे रहे। अभी हाल में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में हो गए हैं जो अंतिम समय तक पीड़ित मानवता की सेवा में तन्मयता से लगे रहे और जीवन के अंतिम समय तक काम करते रहे। वहाँ देखिए, महारानी विक्टोरिया ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी 82 वर्ष की अवस्था तक कुशलता के साथ निभाया था। वृद्धावस्था पुण्य फल संचय करने और वर्तमान में समाज का ऋण चुकाने एवं लोक मंगल का श्रेय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। इसलिए हे मित्रों, हम सभी अपने वृद्धावस्था को अभिशाप न समझें। अपने ऐतिहासिक पुरुषों को हम देखते हैं कि वृद्धावस्था तक उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, और हम सभी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में अपने आप को शिथिल महसूस करते हैं। यह परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आपकी चेतना को झकझोरा है कि आप जगिए, स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, या आप जिस विषय को जानते हैं उस विषय का अध्ययन कीजिए और समाज राष्ट्र को देने के लिए अपनी कलम को उठाइए, अपनी लेखनी उठाइए और कुछ लिखिए। जीवनस्य चतुर्थांशं परमार्थे नियोजयेत्, वैराग्यम विषया दृष्ट्वा लोभ मोहो परित्यजेत्। जीवन का चतुर्थांश परमार्थ में व्यतीत करना चाहिए। विषयों से वैराग्य की ओर अग्रसर होकर लोभ मोह को त्याग देना चाहिए। मन से वासना, तृष्णा, दुर्भाव, द्वेष दूर कर अपनी साधना उपासना में संलग्न हो जाना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण करना यह चौथेपन का मुख्य कार्य होता है। तुलसीदास जी जीवन के अंतिम अवस्था 80 वर्ष में रामचरितमानस लिखकर विश्व को अतुलनीय भगवान राम को आदर्श मानकर वे समाज के सामने इतना शानदार आदर्श प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से अमर हो गए। हमारा देश स्वर्गादपि गरीयसी बना रहा और यहाँ के निवासी सम्मानित होते रहे। इसके पीछे यही कारण था कि चौथे पन में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के माध्यम से जन चेतना जगाने का काम करते रहे। इसीलिए सभी विज्ञजनों से विनम्र प्रार्थना है कि आपको शांति कुंज हरिद्वार आमंत्रण दे रहा है। आप आवें और अपने अनुभवों से, चाहे लेखन का माध्यम हो, प्रवचन का माध्यम हो या किसी कला कौशल के धनी हो, आप अपनी प्रतिभा को और अधिक निखार कर राष्ट्र को गौरवान्वित करने में अपनी भूमिका का वहन करें। यही युग धर्म है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस पत्रिका के माध्यम से, जैसे भी हो, अपने स्वरूप विचारों को जन जन में जरूर प्रसारित करें। ये स्वस्थ विचार समाज के बीच में जाएगा। समाज के नौजवान बच्चे आपके विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप को प्रभावित करके राष्ट्र हित में काम करने के लिए जग जाएंगे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी देख रहे हैं, गलत चीज़, फूहड़ चीज़ों को परोसा जा रहा है, जिसमें बच्चों की उधर आसक्ति हो जाती है। रात दिन सोशल मीडिया में वैसे गलत चीज़ों को देखते रहते हैं। तो हम समाज के विद्वत जन, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, वे इसमें अपने हाथ क्यों न बटाएं। आए, शांति कुंज हरिद्वार आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा शानदार टकसाल है जहां जाने के बाद में आपकी चेतना को झकझोर दिया जाएगा और राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए आप निश्चित रूप से अग्रसर हो जाएंगे। मैं आपका मित्र दीनानाथ बहुत बड़े विद्वान नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों का आशीर्वाद लेकर
उनका दर्द अपने बीच पहुंचाने का एक छोटी गिलहरी एवं जंगल की आग बुझाने वाली उस चिड़िया की तरह प्रयास तो कर रहा हूं, ताकि उनका विचार आपके पास पहुंचे। आप सब चाहें तो स्वस्थ विचारों को समाज के बीच में जरूर दे सकते हैं। इसलिए आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन को लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। एक बार जरूर आप सबों को शांति कुंज हरिद्वार में आमंत्रित कर रहा हूँ, जहाँ निःशुल्क रहने, खाने एवं जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की सुविधा उपलब्ध है। आए, आपका स्वागत है। आपका भाई दीनानाथ, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक। ओम शांति शांति शांति।